विक्रांत को सजा दिलाने के लिए। और हम बताइए क्या करते? अब ऐसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ना था ना उसको उसकी सजा तक पहुंचाने के लिए। पर आपने तो कहा था कि इस बार सोच समझ कर चलनी होगी, तो हमने वही किया। एक छोटी सी लड़की पंजाब के एक साधारण से घर में पली बड़ी, जिसके सपने थे बहुत बड़े, जिसे ना एक्टिंग का कोई गॉडफादर मिला, ना किसी ने रेड कारपेट बिछाया, लेकिन फिर भी इस लड़की ने अपने दम पर बना लिया नाम और अपनी एक अलग पहचान। टीवी की गुड्डन से लेकर सोशल मीडिया सेंसेशन बनने तक, ये कहानी है उस लड़की की जिसने हार मानना सीखा ही नहीं था। कनिका मान, एक नाम जो आज लाखों दिलों की धड़कन बन चुका है। यार, कनिका मान का जन्म 7 अक्टूबर साल 1993 को पानीपत हरियाणा में एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में हुआ था। और इनके पिता हरभजन सिंह मान एक बिजनेसमैन है और मां परवीन मान एक हाउसवाइफ। इनकी एक छोटी बहन सिमरन मान और एक भाई अभिजीत मान भी है। दोस्तों, कनिका बचपन से ही बहुत क्लैम, स्टूडियोज और शाय नेचर की थी। इन्होंने कभी एक्टिंग का सपना नहीं देखा था। इनका ड्रीम था एक लॉयर बनना, लेकिन किस्मत ने बनाया एक एक्टर। कनिका ने अपनी स्कूलिंग पानीपत से की और फिर एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, जहां इन्होंने LLB बैचलर ऑफ लॉ कंप्लीट किया। कनिका हरियाणा के पानीपत जैसे छोटे शहर से थी, जहां एक्टिंग और मॉडलिंग को करियर मानना ही मुश्किल था। ऐसे में इनके परिवार में भी शुरू में करियर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन और हेसिटेशन था। सबको लगा कि ये सिर्फ अभी पढ़ाई करे। इन्होंने LLB की, लेकिन दिल तो एक्टिंग में था। इनकी ब्यूटी और एलिगेंस कॉलेज टाइम में ही हाईलाइट होने लगी थी। ये कॉलेज फैशन शो में पार्टिसिपेट करती थी और इसी दौरान इन्होंने मिस कॉन्टिनेंटल टाइटल भी जीता, जहां से इनकी मॉडलिंग जर्नी शुरू हुई। हालांकि कनिका ने मिस कॉन्टिनेंटल साल 2015 जीतने के बाद छोटे छोटे फोटोशूट्स और फैशन शो में भी हिस्सा लेना शुरू किया। बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी सपोर्ट के हर प्रोजेक्ट के लिए खुद मेहनत की। इन्हें रिजेक्शन भी झेलना पड़ा, कभी हाइट की वजह से, कभी लुक की वजह से। कई बार आप में एक्स फैक्टर नहीं है जैसी बातें भी सुननी पड़ी। इन्हें कास्टिंग में घंटों लाइन में लगना पड़ता था। कई बार कॉल बैक नहीं आते थे और मेहनत का कोई फल नहीं दिखता था। और फिर इनका पहला टीवी डेब्यू हुआ सीरियल बड़ो बहू में, लेकिन मैन लीड में नहीं थी। दोस्तों, इनकी इनोसेंट लुक और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस ने म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री में इनका नाम बनाया। लेकिन कनिका सिर्फ एक प्रिटी फेस नहीं थी, ये एक्टिंग सीख रही थी साइलेंटली। कनिका ने साल 2017 में पंजाबी फिल्म रॉकी मेंटल से डेब्यू किया, जहां ये लीड एक्ट्रेस थी अपोजिट परमीश वर्मा। फिल्म मॉडरेट हिट रही, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ने नोटिस ग्रैब किया, जिसके बाद इन्होंने और भी रीजनल फिल्म जैसे दाना पानी में सपोर्टेड रोल किया। फिर साल 2018 में इनका बिगेस्ट ब्रेक आया, जब इन्हें लीड रोल मिला GTV के शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में। इन्होंने गुड्डन का रोल प्ले किया, इंडिया की सबसे यंग सास। इस शो ने TRP में धमाका किया। कनिका की कॉमिक टाइमिंग, इनोसेंस और इमोशनल कनेक्ट ने ऑडियंस को इंस्टेंटली अट्रैक्ट किया। गुड्डन का कैरेक्टर आइकॉनिक बन गया था। हालांकि इस रोल के लिए भी कनिका को बहुत ऑडिशन देने पड़े थे और जब इन्हें रोल मिला तो इन्होंने अपनी एक्टिंग से सब कुछ चौंका दिया था। यार, कनिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि टीवी शेड्यूल एक्सट्रीमली हेक्टिक होता है। यह रोज 12 से 14 घंटे शूट करती थी बिना ब्रेक के। इनका कहना था कभी कभी 102 डिग्री बुखार में भी सेट पे जाना पड़ता था, क्योंकि सीन डिले नहीं हो सकता था। इन्होंने पैनिक अटैक और एंजाइटी भी फेस की, लेकिन कभी गिव अप नहीं किया। दोस्तों, कनिका के इंस्टाग्राम पे फैन बेस एक्सप्लोसिव है। इनके डांस रील्स, फैशन लुक्स और कैंडिड मूवमेंट बहुत वायरल होते हैं। इनका बोल्ड येट क्लासी फैशन सेंस यंग गर्ल को इंस्पायर करता है। यह हर ट्रेंड को अपने यूनिक अंदाज में फॉलो करती है, इसीलिए ब्रांड कोलैबोरेशन इनके साथ करना पसंद करते हैं। यार, साल 2022 में कनिका ने पार्टिसिपेट किया खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में। पहली बार इनका एक्शन पैक, एडवेंचर और बोल्ड साइड सबके सामने आया।
ये इंजरी के बावजूद स्टंट करती रही। रोहित शेट्टी ने इनके स्पिरिट की तारीफ की। लोग इन्हें साइलेंट वॉरियर भी कहने लगे थे। कनिका ने OTT पे भी कदम रखा। रूहानियत ए सोलफुल रोमांटिक वेब सीरीज जिसमें इन्होंने प्रेसा का रोल प्ले किया था। रूहानियत 2 जिसमें इनका कैरेक्टर और मैच्योर हो गया और फैंस ने बहुत पसंद किया था। दोस्तों, कनिका मान का कहना है वेब सीरीज ने मुझे रियल एक्टिंग का मज़ा दिया क्योंकि टीवी में कभी कभी इमोशंस फास्ट फॉरवर्ड होते हैं। यार, कनिका मान के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इनका नाम एक्टर निशांत मलकानी के साथ जोड़ा गया था। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री गुड्डन के टाइम से फैंस को काफ़ी पसंद आई, लेकिन इन्होंने हमेशा कहा मैं प्रोफेशनल बॉन्डिंग को पर्सनल कभी नहीं मानती। कनिका करेंटली सिंगल है और अपना फोकस कैरियर पे रखती है। यह सेल्फ लव और इंडिपेंडेंस में विश्वास करती है। दोस्तों, अब बताते हैं आपको कनिका मान के कुछ अननोन मेजर फैक्ट के बारे में। यार, कनिका एक ट्रेंड कथक डांसर है। इनका फेवरेट कलर है ब्लू। ये एक लॉयर बनना चाहती थी और इनके पास LLB डिग्री भी है। इनका स्ट्रेस बूस्टर है पेंटिंग और सोलो ट्रेवल। इनका ड्रीम है एक बायोपिक रोल करना। यार, कनिका मान की एस्टिमेटेड नेट वर्थ है लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए। ये पर एपिसोड अप्रोक्स 70 से 90 हज़ार रुपये चार्ज करती है। दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी के लिए इनका वीकली पे 7 से 10 लाख रुपए था। इसके अलावा इनका मुंबई में एक एलिगेंट अपार्टमेंट भी है। यह जिम लवर, स्किन केयर और फैशनिस्ट भी है। कनिका मान ने हरियाणा की एक सिंपल लड़की से लेकर नेशनल सेंसेशन बनने तक का सफ़र सिर्फ अपनी मेहनत और विजन से तय किया है। यह हर उस लड़की के लिए एग्जाम्पल है जिसे लगता है मैं नहीं कर सकती। ये कहती है मैं परफेक्ट नहीं हूँ पर मैं रेडी हूँ हर चैलेंज के लिए। यार, कनिका मान की कहानी एक इंस्पिरेशन है जो दिखाती है कि सिंपलिसिटी और स्ट्रेंथ एक साथ चल सकती है। जिस लड़की को कभी लॉयर बनना था वो आज एक्टिंग वर्ल्ड की जज बन चुकी है। यार, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये थी कनिका मान की असली कहानी। जय हिंद।